नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण। बौद्ध दर्शन के जो तृतीय आर्य सत्य, बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। दुख है पहला, जो दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण है। तीसरा निर्वाण संभव है और चौथा निर्वाण प्राप्ति का मार्ग है। तो उनका जो तृतीय आर्य सत्य है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण की अवधारणा, तृतीय आर्य सत्य निर्वाण अकॉर्डिंग टू बौद्ध फिलॉसफी, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। यथार्थ में निर्वाण मृत्यु ही है, एक तरह की मृत्यु है, क्योंकि इस अवस्था में कोई वासना शेष नहीं रह जाती। यहाँ किसी प्रकार की वासना नहीं रहती। ये एक अभिलाषा रूपी तृष्णा का त्याग है और उस तृष्णा से विरहित हो जाना और उससे मुक्ति पा जाना, उस तृष्णा को पास फटकने न देना, यही निर्वाण है। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना या ठंडा हो जाना। यूँ कहें कि मन का मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। निर्वाण का स्वरूप ईश्वर की कृपा से उनका साहचर्य नहीं है, क्योंकि इससे तो तात्पर्य होगा कि जीवित रहने की इच्छा बनी रहे। ईश्वर का साहचर्य होने का मतलब ही है कि जीवित होने की इच्छा बनी रहे या इच्छा मन में है। बल्कि बुद्ध का आशय है, बुद्ध का कहना है कि केवल मिथ्या इच्छा का विनाश हो जाए, वो ये चाहते थे। जीवन का विनाश वो नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं जो मिथ्या इच्छाएं हैं, जो बेकार की इच्छाएं हैं, उनका विनाश हो जाए, वो नष्ट हो जाए। काम वासना, घृणा, अज्ञान वगैरह का नाश होने का ही नाम निर्वाण है। कुछ विद्वानों ने निर्वाण के 2 भेद बताए हैं, एक उपाधिशेष और दूसरा अनुपाधिशेष। अब उपाधिशेष मतलब उपाधिशेष में केवल मनुष्य की वासनाएं ही लुप्त होती हैं और अनुपाधिशेष में मनुष्य का पूरा अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है। एक विद्वान कहते हैं कि पहले प्रकार का निर्वाण प्राप्त जो है वो संत पुरुष को उपलक्षित करता है। जो उपाधिशेष निर्वाण है वो संत पुरुष को उपलक्षित करता है, उसका जीवन बना रहता है। और दूसरे प्रकार के निर्वाण में जो है वो संत पुरुष के मृत्यु के पश्चात और मृत्यु के परिणाम स्वरूप समस्त अस्तित्व का ही लोप हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण का आशय बताया है, निर्वाण का अर्थ बताया है कि निर्वाण चेतना को निर्दोष अवस्थाओं के प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निर्वाण चेतना के निर्दोष अवस्था का प्रवाह है, जहाँ चेतना में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। यह एक प्रकार का मानसिक विश्राम है। निर्वाण जो आध्यात्मिक संघर्ष की समाप्ति एवं सिद्धि है, एक निश्चित परमानंद की अवस्था है। प्राचीन बौद्धों, जो बौद्ध दार्शनिक थे प्राचीन काल में, प्राचीन बौद्ध दार्शनिकों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ है सत्य की पूर्णता और अनंत परम सुख, अर्थात सांसारिक सुख दुख से बहुत ऊंचे पद का परम आनंद। निर्वाण आत्मा की नित्य अवस्था है, क्योंकि यह संस्कार नहीं है और न ही ऐसी वस्तुओं के एकत्रीकरण से बना है जो अस्थायी है। यह निरंतर रहता है। निर्वाण हमेशा रहने वाला है, केवल इसकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता रहता है, इसके प्रेजेंटेशन में और इसके प्रेजेंटेशन के सिस्टम में चेंजिंग होता रहता है। बुद्ध निर्वाण को परिभाषित करने की चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध का कहना है कि यह सबका मौलिक तत्व है, इसलिए अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि निर्वाण की अवस्था में आत्मा अपने व्यक्तित्व को खो बैठती है एवं प्रमेय रूपी संपूर्ण विश्व में विलीन हो जाती है। निर्वाण फिर से सत्य की धारा आ जाने और अबाधित प्रवाह का रूप धारण कर लेने का नाम है। निर्वाण उस समकालिकता का नाम है जो हर एक तारतम्य का आधार है। जीवन में जो भी तारतम्यता है उसका आधार निर्वाण है। निर्वाण एक प्रकार की अभाव रात्रि है। यह ऐसा अंधकार है जहां सब प्रकार के प्रकाश का अस्त हो जाता है, संपूर्ण सारा प्रकाश अस्त हो जाता है, सारा प्रकाश समाप्त हो जाता है। संक्षेप में निर्वाण पूर्णता की ऐसी दशा है जिसे हम सोच नहीं सकते
और यदि उसका वर्णन करने को बाध्य होना ही पड़े तो सबसे उत्तम यह होगा कि हम इसकी अनिर्वचनीयता का निषेधात्मक कथन के द्वारा इसके तत्व की समृद्धिशालिता का विध्यात्मक गुण विधान के द्वारा वर्णन करने का प्रयत्न करें। किंतु बराबर इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि इस प्रकार के वर्णन केवल निकटतमता को ही दर्शाते हैं और संपूर्ण नहीं हो सकते हैं, यानी निर्वाण का संपूर्ण विवरण कभी भी नहीं किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपने तृतीयार्य सत्य में निर्वाण की चर्चा की है। इसे पाली में निब्बाण कहते हैं। निर्वाण संस्कृत शब्द है और इसको पाली में निब्बाण कहा जाता है और इसी बात को दूसरे दर्शनों में मोक्ष कहा गया है। इसे ही कैवल्य कहा गया है। निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। व्यक्ति अपने जीवन में राग, द्वेष, मोह आदि पर विजय पाकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद भी शरीर कायम रहता है, क्योंकि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जब तक वे कर्म फल समाप्त नहीं होते तब तक शरीर विद्यमान रहता है। बुद्ध की ये जो धारणा है कि कर्म फलों के समाप्त होने तक शरीर विद्यमान रहता है या व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, बुद्ध की ये धारणा उपनिषदों की जीवन मुक्ति से मेल खाती है। वो उपनिषद में जो जीवन मुक्ति का विचार है उससे बौद्ध दर्शन की ये जो धारणा है वो मेल खाती है। हमने पहले भी बताया कि निर्वाण के दो प्रकार हैं, उपाधिशेष और अनुपाधिशेष। तो इनमें उपाधिशेष निर्वाण को निर्वाण और अनुपाधिशेष निर्वाण को परिनिर्वाण कहते हैं। जीवन में मुक्त हो जाना, मतलब इस जीवन में जिंदगी रहे, हमारा अस्तित्व रहे, लेकिन हम मुक्त हों, ये निर्वाण है। और मृत्यु के उपरांत जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी हम तो मुक्त होते हैं, उसके साथ साथ हमारा शरीर भी समाप्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, वो परिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के बाद भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते रहना चाहिए। ये जो कर्म है वो अनासक्त भाव से किए जाते हैं, फलतः कोई संस्कार उत्पन्न नहीं होता। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के कर्म भूंजे हुए बीज के समान होते हैं, जो संस्कार उत्पन्न नहीं करते, उससे कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। निर्वाण प्राप्ति जीवन का अंत नहीं है। ये कहा जा सकता है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था अवर्णनीय है। नागसेन ने उपमा के द्वारा निर्वाण को बताते हुए कहा है कि निर्वाण सागर की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा और मधु की तरह मधुर है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाण के स्वरूप का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसे इसकी अनुभूति प्राप्त है। निर्वाण की सभी परिभाषाएं, जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, वो सब निर्वाण के यथार्थ स्वरूप को, निर्वाण के सच्चे स्वरूप को बतलाने में असफल है। वो निर्वाण को सही रूप में नहीं बता पा रही हैं, निर्वाण को डिफाइन करने में अनसक्सेस है। निर्वाण की प्राप्ति के बाद दुखों का अंत हो जाता है, पुनर्जन्म की संभावना का अंत हो जाता है, शेष जीवन शांति से बीतता है वास्तव में। लेकिन निर्वाण अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, उसका पूरा पूरा विवरण उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। निर्वाण से इतना ही समझा जा सकता है कि हाँ, निर्वाण प्राप्ति के बाद दुख समाप्त हो जाता है, जीवन में दुख नहीं रहते, पुनर्जन्म खत्म हो जाता है, जन्म जन्मांतर का जो चक्र है जन्म मृत्यु का, ये चक्र समाप्त हो जाता है और वर्तमान जीवन में जो भी जीवन बचा हुआ है ये शांति से बीतता है। बौद्ध दर्शन के हीनयान मत में निर्वाण को अभाव रूप माना गया है। यहाँ निर्वाण प्राप्ति का अर्थ है बुझ जाना, लेकिन महायान में निर्वाण को भाव रूप माना गया है। जहाँ हीनयान मत में कहा गया कि निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, समाप्त हो जाना, वहीं निर्वाण जो महायान मत है उसके अनुसार निर्वाण प्राप्ति के बाद दुखों का अंत नहीं होता है, बल्कि आनंद की प्राप्ति में होती है, अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, तुल्य सुख की प्राप्ति होती है। और महायान मत में निर्वाण को आनंदमय अवस्था माना गया है। तो ये था हमारा बौद्ध दर्शन का तृतीय आर्य सत्य, निर्वाण। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।